सरकार हमारे लिए काम नहीं करती है। सरकार से सवाल आपको करना चाहिए और खास तौर पर यूथ को सवाल जरूर करना चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं। मैं अब एक बड़ा गंभीर मुद्दों पर, इससे थोड़ी कम, लेकिन कुछ टीवी वालों ने इसको कुछ ज्यादा ही कोरोना से ज्यादा पैनिक बनाने की कोशिश की है। भाजपा के लोग लगातार बोलते रहते हैं कि भारत में जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। तो मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने ही देश में हमारे प्रधानमंत्री को किससे डर है? क्या ये बात उन पे भी लागू होगी? मेरे ही कंट्री में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर भाजपाइयों ने जूता फेंका था। याद है आपको, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। याद कीजिए उस विनम्र और सरल मासूम स्मार्ट पर्सनैलिटी को। सुंदर पर्सनैलिटी नहीं, राष्ट्रभक्त की जरूरत नहीं है, राष्ट्र प्रेम की जरूरत है। राष्ट्रभक्त हिटलर, राष्ट्रभक्त नेपोलियन, मुसोलिनी, किंग जॉन, और हमारे देश में एक और राष्ट्रभक्त। हमें राष्ट्र प्रेम की जरूरत है, जहां सबको जीने की आजादी मिले, बोलने की आजादी मिले, चलने की आजादी मिले, संविधान सर्वोच्च हो, लोकतंत्र में जाति और धर्म मजहब पर नफरत ना हो, बस में धक्का खाने वाली बेटियों को जगह मिले और मैं उठ के खड़े हो जाऊं, तो राष्ट्र प्रेम है। किसी गंदगी को सफाई करके किनारे लगा दूं, वो राष्ट्र प्रेम है। किसी मां को उंगली पकड़ के सड़क पार कर दूं, वो राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र भक्ति की बात वो करता है जो स्वयंभू भगवान और खौफ पैदा करना चाहता है। मैं भाजपाइयों से जानना चाहता हूं, क्या हो गया आज? 700 किसान मरे थे, 9 महीने में उन्हें डर नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी के समय आपने क्या कहा था, याद है? मैं सेवक हूं, जूता मारो, मुझे चौराहे पे लटका दो, मुझे फांसी दे देना, मैं जनता से नहीं भागता हूं। आज क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी, बनारस में आपका कार्यक्रम लगा था, याद है? और एट्रेंडम 200-300 लड़कियां आपकी काफिले के आगे आई थी। तब आपने नहीं कहा मुख्यमंत्री को कहना कि मेरी जान बच गई, क्योंकि वो यूपी था, वहां जोगी था, वो आपका साम्राज्य था। आपके काफिला के आगे बेटियों पर लाठी और बाल नोच नोच के फेंका गया था, शायद आप भूल गए होंगे। तब आपने अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद नहीं दी। मनमोहन सिंह जी ने एक शब्द नहीं कहा कि मेरी जान खतरे में थी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मासूम बनिए प्रधानमंत्री। दाढ़ी जोगी बढ़ा लला बनगला बकरा, जोगी कौन कहावत है, मन न रंगाए जोगी रंगा लला कपड़ा, दाढ़ी बना के बन गला बकरा। स्मार्ट बनिए, खूबसूरत नहीं बनिए, मासूम बनिए। लाल बहादुर शास्त्री और विवेकानंद की तरह बनिए, मनमोहन सिंह जी की तरह
अटल जी की तरह मासूम, इंदिरा गांधी की तरह स्मार्ट, बराक ओबामा की तरह, स्वयं सू की तरह, यूसुफजई मलाला की तरह खूबसूरत इंसान दुनिया में कुछ नहीं करता। प्रधानमंत्री जी, आप लोग आपसे सवाल जानना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर मैदान में क्यों नहीं उतरा? 10,000 जवान उनकी सुरक्षा में मौजूद थे, फिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई? पीएम की सुरक्षा गृह मंत्रालय और एसपीजी के पास होती है। गृह मंत्रालय क्या कर रहे थे? सीएम बड़ा या पीएम? खुले मैदान में खाली कुर्सी के बारे में भाजपा का क्या कहना है? सेंट्रल एजेंसी का मतलब आईवी, डिप्टी डायरेक्टर या फिर संयुक्त निर्देशक रैंक के अफसर तैनात रहते हैं हर स्टेट में। क्या पंजाब वाले आईवी अधिकारी इस तरह की इनपुट नहीं मिला आपको? मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे भाजपा का झंडा लेकर एसपीजी गोली मार देती अगर विरोध होते तो, क्योंकि एसपीजी को अटूट पावर है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावर है एसपीजी को, किसी को गोली मार सकता है। वो चाहेगा तो आपके बेटे, आपके बेटी को भी गोली मार देगा। बिना एसपीजी के प्राइम मिनिस्टर का बेटा बेटी भी मिल नहीं सकता, ये भी नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए, जो ऊपर भीड़ है वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और नीचे वाले मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सेना के चीफ का हेलीकॉप्टर सुरक्षित नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं। मन करे वो जो चाहे देश के बॉर्डर पर चीन हो या कोई कब्जा कर ले, हमेशा मुख्य मुद्दों से भटकाना, इस देश की विडंबना है कि कौवा कान लेकर के भागा और सब कौवा के पीछे चल दिए। एसपीजी ने कुछ दिन पहले शिवराज मामा काठे धकिया दिया था। यूपी के योगी सीएम को कार के साथ बैठने नहीं दिया था। उसने प्रदर्शनकारियों का पीएम के करीब पहुंचने कैसे दिया? जब ये सवाल, प्रधानमंत्री आपको डर किससे लगता है? सवाल पूछने वाले नौजवानों से, अपने हक के लड़ने वाले किसानों से, संवैधानिक अधिकार की आवाज उठाने वाले अल्पसंख्यकों से, अपने आत्मसम्मान के लिए जूझने वाले दलितों से, अपने पूरे हक पाने वाले सिर उठाने वाली आधी आबादी से, अपने रोजगार के लिए सड़क पर उतरने वाले छात्रों से। प्रधानमंत्री को तो कोरोना काल के दौरान गंगा में अंतिम संस्कार के लिए अंतहीन इंतजार करने वाली लाशों की कतार से भी डर लगता रहा है, और इस डर का खौफ जोगी था। हम मजाक नहीं बन गए। फिर जिस तरीके से आप एक दलित सीएम के विवेक पर हमला, आप चाहते क्या है? हर घटना को पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों बनाना चाहते हैं? हर घटने को आप पैनिक क्यों बनाना चाहते हैं? क्या यह देश सिर्फ भाजपाइयों का है? क्या यह देश सिर्फ संघियों का है? क्या यह देश सिर्फ भाजपा को वोट देने वालों का है? कि हिंदुस्तान की आधी से अधिक आबादी, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ, दक्षिण पंथ से लेकर वामपंथ, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले हर उस व्यक्ति का देश है जो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहता है। और हम पॉलिटिशियन हमेशा नई चीजों को लाकर के पैनिक बनाते हैं, हम मुद्दों से दूर रखते हैं।
कभी समाज सुधार, 1961 में दहेज प्रथा कानून लाया गया, हमारा वो स्टेटस सिंबल बन गया। भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा पूंजीपति और इंटेलेक्चुअल के लोग अपने काबिलियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। कौन सी समाज सुधार की बात एक हम करते हैं उस प्रदेश में जो दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी हो, सबसे ज्यादा इकोनॉमी हमारे पास नहीं हो, सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन मेरे पास नहीं हो, 2.3% फैक्ट्री नहीं, 3.7% पूंजी निवेश नहीं, वर्ल्ड का सबसे कम पैसे वाला राज है हम, और हम भटकाते जा रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।